तो भाई लोग, मार्वल ने एवेंजर डूम्सडे का स्पेशल लुक रिलीज कर दिया है और ये स्पेशल लुक से ज्यादा एक ट्रेलर लगता है, क्योंकि इसमें एक बात तो क्लियर है कि मूवी का नाम बेशक एवेंजर डूम्सडे है, लेकिन ट्रेलर सिर्फ डूम का है। क्योंकि बंदे ने इस पूरे ट्रेलर में जो भोकाल मेंटेन किया है ना, उसके लिए एक गिली पप्पी तो जरूर बनती है। एवेंजर आए, थोर आया, फैंटास्टिक फोर आए, लेकिन ट्रेलर खत्म होने के बाद दिमाग में सिर्फ एक बंदा रह गया और वो था विक्टर वॉन डूम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्वल ने अभी तक डूम को कम्प्लीटली रिवील भी नहीं किया है। ना उसका हमें फेस प्रॉपर्ली दिखाया है, ना उसकी बैक स्टोरी बताई, बस उसकी प्रेजेंस दिखाई है। और भाई प्रेजेंस ही काफी है। ट्रेलर स्टार्ट होता है डूम के थ्रोन रूम से। बंदा थ्रोन पर बैठा है, प्योर और अफार्मिंग। रूम डार्क है, ग्रीन एनर्जी टाइप इफेक्ट यहाँ पर दिख रही है और डूम बिल्कुल रिलैक्स्ड है, ना कोई ओवर थिंकिंग, ना अननेसेसरी साउंडिंग, बस बैठा है। और मुझे ये चीज काफी डेंजरस लगती है, क्योंकि जो विलन बार बार बोलता रहे कि मैं पावरफुल हूँ, वो उतना पावरफुल फील नहीं होता, लेकिन जो बंदा कुछ किए बिना ही इंटिमिडेटिंग लगे, उसकी बात ही अलग है। और फिर सुसान स्टोन की वॉइस आती है, विक्टर वॉज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम। और ये सब तब बोल रही है जब उसका पति सामने बैठा है। मतलब डूम और सुसान भाभी के बीच कुछ तो गुलू गुलू है। और यहीं से ट्रेलर इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि डूम को सिर्फ एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, उसको विक्टर के नाम से याद किया जा रहा है। मतलब पहले ये एक नॉर्मल इंसान था, जीनियस था, और फैंटास्टिक फोर उससे पर्सनली जानते थे, खास करके रीड रिचर्ड। इसलिए जब सुसान बोलती है आई न्यू ही वॉज लॉस्ट बट आई डिड नॉट रियलाइज ही वॉज ब्रोकन, तो एक चीज क्लियर हो जाती है, विक्टर के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। और सारा डूम की स्टोरी सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, इट्स पर्सनल ब्रो। ट्रेलर में डूम का किंगडम भी दिखाया जाता है। एक जायंट मोरल के सामने वो खड़ा है, पेंटिंग में एक वुमेन और एक चाइल्ड नजर आ रहे हैं। अब ये कौन है, डूम की फैमिली या फिर उसका पास, या किसी डिस्ट्रॉय यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन? अभी ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन पेंटिंग के नीचे जो दुनिया दिख रही है वो खत्म हो रही है। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी आती है, मे बी डूम पूरी दुनिया को कॉन्कर करना नहीं चाहता है, मे बी ही जस्ट ट्राइंग टू सेव समथिंग। और अगर ऐसा है, मजा बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज सबसे डेंजरस विलन वो नहीं होते जो खुद को विलन मानते हैं। सबसे डेंजरस विलन वो होते हैं जो जेन्युइनली बिलीव कराता है कि मैं जो कर रहा हूँ सबके भले के लिए कर रहा हूँ, जस्ट लाइक थैनोस। फिर ट्रेलर में एक डिस्ट्रॉय सिटी दिखाई देती है और ये लोकेशन काफी इंटरेस्टिंग है। बैकग्राउंड में न्यूयॉर्क की रिकॉग्नाइजेबल आर्किटेक्चर नजर आ रहे हैं। साइस्टर बिल्डिंग एवेंजर टावर के पास का एरिया है, मतलब चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि ये न्यूयॉर्क ही है। और अगर डूम ने एवेंजर के घर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो रीड रिचर्ड का रिएक्शन समझ आता है। रीड पूछता है, विक्टर डिड यू डू दिस? और इस सीन को देखने के बाद हमें उसके फेस पर गुस्सा कम और फियर ज्यादा दिखता है। भाई ये रीड रिचर्ड है, मार्वल का सबसे जीनियस बंदा, और ये बंदा डूम को देखकर जेन्युइनली डिस्टर्ब्ड है। मतलब सिचुएशन सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। फिर एंट्री होती है थोर की, और थोर भाई का कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि अब तो डूम पेला जाएगा। अपने प्रीवियस विक्ट्रीज का रेफरेंस देता है, कैसे उसने अपने अटैक की मदद से थैनोस की भी बूंद फाड़ दी थी, और अब तुम्हारी बारी है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तुम नरक की भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें वो भी नहीं दूंगा। बेसिकली वो डूम को बता रहा है कि भाई एक्सपीरियंस है मेरे पास, और अपना भाई डूम बिल्कुल अनअफेक्टेड। और फिर फाइट स्टार्ट होती है। थोर अटैक करता है, जो हमने फर्स्ट ट्रेलर में देखा था। डूम उसको कम्प्लीटली ओवरपावर कर देता है, ऐसे हैंडल करता है जैसे कोई नॉर्मल वेपन हो। और यहीं से इस ट्रेलर के थ्रू हमें पता चलता है कि डूम कितना ज्यादा गांडफाड़ बंदा है। डूम सिर्फ इंटेलिजेंट विलन नहीं है, ही इज पावरफुल, ही इज स्ट्रेटेजिक। उसके पास मैजिक है, टेक्नोलॉजी है, और सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज है उस बंदे के पास। वो सामने वालों को जानता है। और फिर डूम की वही लाइन आती है, आई एम डूम। बस भाई इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। लेकिन ट्रेलर का सबसे बड़ा रिवील मेरे लिए थोर नहीं था, बल्कि सैनिटेल्स थे, जिन्हें डूम्स ने दोबारा जिंदा कर दिया था। अगर आपने एक्समैन डे ऑफ फ्यूचर पास्ट देखी है, तो आप इन मशीन को पहचान जाओगे कि ये वही रोबोट्स है जो म्यूटेंट्स को हंट करते थे। और अब ट्रेलर ये दिखा रहा है कि डूम इन्हें कंट्रोल कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक साइड पर एवेंजर है, दूसरी साइड पर फैंटास्टिक फोर और एक्समैन भी अब इवॉल्व हो रहे हैं। और डूम के पास और अपने डूम भैया के पास टेक्नोलॉजी, मैजिक, इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये नॉर्मल सुपर हीरो बैटल नहीं होने वाली है, बल्कि इस मूवी से हमारा पूरा पैसा वसूल होने वाला है। एक और चीज मुझे डूम का कैरेक्टर में सबसे इंटरेस्टिंग लग रही है, वो पैनिक नहीं करता। थोर उसके सामने आया, काम। रीड उसके सामने आया, काम। सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है,
काम। हीरोज उसके अगेंस्ट आ रहे हैं, स्टिल काम। ऐसा लग रहा है जैसे डूम्स के लिए ये सब ऑलरेडी प्लान्ड है। हीरो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि भाई करना क्या है, और डूम्स पहले से जानता है कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कास्टिंग को लेकर एक चीज इंटरेस्टिंग है, मार्वल ने अभी तक उसको टोनी स्टार्क जैसा फील नहीं करने दिया। वॉइस अलग, बॉडी लैंग्वेज अलग, प्रेजेंटेशन अलग। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हर सीन में ऑडियंस को टोनी स्टार्क याद आ जाएगा तो डूम का कैरेक्टर का प्रेजेंस वीक पड़ सकता है। लेकिन अभी तक जो फुटेज मिले हैं उसमें टोनी नहीं बल्कि डूम दिख रहा है, एंड दैट्स अ गुड साइन। अब असली सवाल ये है कि डूम चाहता क्या है? क्या वो मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करना चाहता है? क्या वो अपनी दुनिया को बचाना चाहता है? क्या वो एक यूनिवर्स को सेव करने के लिए दूसरी यूनिवर्स को सैक्रिफाइस करेगा? क्या वो सुसान स्टॉर्म के साथ सोना चाहता है, या फिर उसको जेन्युइनली लगता है कि सिर्फ वही दुनिया को बचा सकता है? क्योंकि अगर लास्ट वाली थ्योरी सच निकली तो एवेंजर के सामने एक नॉर्मल विलन नहीं होगा, बल्कि उनके सामने एक ऐसा आदमी होगा जो बिलीव करता है कि तुम सब करो तो लौड़ो, मैं सही हूँ। और ऐसा विलन को हराना सिर्फ फाइट जीतना नहीं होता, बल्कि सबसे पहले तुम्हें उसकी आइडियोलॉजी को तोड़ना पड़ता है। इसलिए एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर देखने के बाद मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट एवेंजर के लिए नहीं बल्कि डूम के लिए है, क्योंकि नाम बेशक एवेंजर डूम्सडे है, लेकिन ट्रेलर ने एक चीज क्लियर कर दी है कि डूम हैज एंटर्ड द गेम। और वैसे विजन क्वेस्ट का भी ट्रेलर आया है, जिसके ऊपर वीडियो शाम को मिल जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी काम एंड बी द प्लॉट ऑफ योर लाइफ।